स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हम वेट कर रहे हैं उन लोगों का जो हमारे साथ, हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे साथ जुड़ जाएं। और आज एक खास इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। जैसे कि मैंने बोला कि कोविड इस टाइम में ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम सब जो है बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत पजल्ड हैं कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम इस बीमारी को, इस डिसीज को अपने घर आने से रोक सकते हैं। सो जल्दी जल्दी अपने लोगों को ज्वाइन कराइए ताकि हम इस सेशन को विद इन 2 मिनट स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए थोड़ा सा चैट में लिख के कि वाकई क्या आप इस सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं? ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो ये नहीं देख रही है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। मतलब वो लोग भी इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं जो कहीं बाहर नहीं जाते और कहीं अप डाउन नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों तक ये इन्फेक्शन पहुंच रहा है। राइट। सो जैसे कि मैं मैसेज देख पा रही हूँ कि हमेशा ही डर बना रहता है और बहुत ज्यादा डर आप लोगों को इस चीज का है। तो मैं थोड़ा सा इस सेशन में आपका डर थोड़ा सा कम करने की कोशिश अगर मैं कर पाऊं तो बहुत ही अपने आप को ब्लेसिंग्स दूंगी कि लाइक मैं कुछ ऐसे क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कोविड से और थोड़ा सा रिसर्च मैंने की, 1 हफ्ते की रिसर्च की मैंने, गूगल रिसर्चेस की और बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस की जिससे मुझे पता चला कि कोविड को बहुत ज्यादा लोगों ने लाइक हवा बना दिया है। और इस दौरान मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली कि ये जो चीज है इसको हम अपने घर में ही थोड़े बहुत चेंजेस करके हम जो है वो उससे सेफ रह सकते हैं। ओ वेरी बैड संध्या, आप कहीं नहीं गए फिर भी आपको कोविड हो गया। सो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जहां पे हम घर पे रह के इससे कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी इस सेशन को कि एक्चुअल में कोविड-19 क्या है। कोविड-19 जो है जिसको सब लोगों ने एक बीमारी बना रखा है, जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपने इसके नाम के साथ मैंने एक चीज और अटैच की है, दैट इज कोरोना वायरस। राइट, वायरस। सो वायरस क्या होता है, इस सेशन को आप जितना ध्यान से सुनेंगे, आई रिक्वेस्ट प्लीज ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो। और एंड ऑफ द सेशन में 10 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर्स राउंड रखूंगी, क्वेरीज रखूंगी जहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं इस सेशन के बारे में चीजों को। राइट। सो अभी आप चैट ना करें प्लीज, इस सेशन को ध्यान से सुने। जहां पे मैं आपको चैट को लिखने को बोलूं, कुछ आपसे रिप्लाई मांगू, तभी आप रिप्लाई दीजिएगा। राइट। सो रेडी है आप सब? तो आप अगर रेडी है तो प्लीज आर करके टाइप करें मुझे, रेडी का आर, ताकि मुझे लगे कि आप लोग अवेयर हैं, सो नहीं रहे हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है, नॉर्मली लोग थोड़ा आलस में होते हैं, सो जाएं। सो इससे बेटर है कि मुझे आप आर लिख के टाइप करें ताकि मुझे पता चले मुझे कितने लोग सुन रहे हैं। सो वेरी नाइस, सभी अटेंटिव हैं और इस सेशन को आप अपने बच्चों के साथ बैठ के भी सुने, अपने हस्बैंड में, अपनी फैमिली में जो भी लोग हैं आपके, उनके साथ बैठ के सुने ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो रिसीव हो सके। क्योंकि ये नॉलेज मैं ऐसे ही नहीं लेकर आ गई हूँ, मैंने 1 हफ्ते की रिसर्च की है, गूगल पर कुछ नोट्स इकट्ठा किए हैं और फिर मैं आप लोगों तक आई हूँ। सो जैसा कि मैंने बताया कि कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, इसको वायरस बोला गया है। वायरस क्या होता है? वायरस आपने देखा होगा कि हमें नॉर्मली वायरल फीवर हो जाता है। राइट। वायरल फीवर भी एक वायरस होता है। आपको पता होगा कि वायरल फीवर एक वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है जिसकी वजह से हमें वायरल फीवर होता है। या कोई भी डिसीज या कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में कुछ एक जो हमारे सेल्स होते हैं, कुछ हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा व्हाइट ब्लड सेल्स, सुना है, किसी ने साइंस में पढ़ा होगा छोटे होते, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि किसी भी डिसीज से लड़ते हैं। राइट। व्हाइट ब्लड सेल्स जो लड़ते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है कि लाइक जब हम किसी भी वायरस को, कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी उस डिसीज से लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम होता है हमारी बॉडी को उस डिसीज से बचाना।
कोई भी इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में जाता है या कुछ भी जाता है तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उससे लड़ते हैं। अब कोई इन्फेक्शन जो हमें पहले हो चुका, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन पहले हुआ हमें, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो हमारी बॉडी ना उससे अवेयर है, उससे जानती है उस वायरस को और तैयार रहती है। जब भी कोई वायरस बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी देखती है कि हाँ ये वायरस तो पहले भी आया था हमारी इस बॉडी में और मैंने उसके साथ ऐसे लड़ा था और अब भी मैं वैसे ही लड़ूंगी, तो मैं कहने का मतलब है कि उस वायरस को भगा देंगे। तो हमारी बॉडी कई सारे वायरसेस से अवेयर होती है, जानती है उसको, फेमिलियर होती है। बट कोरोना वायरस जो है वो एक ऐसा वायरस है जो कि फर्स्ट टाइम जो है बिल्ड हुआ है, राइट, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम बिल्ड हुआ और इसको किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी नहीं जानती है कि ये किस तरह का वायरस है और इससे कैसे लड़ने जाना चाहिए। इसलिए ये वायरस जो है ना वो डॉक्टरों की समझ से भी बाहर रहा थोड़ा टाइम, क्योंकि उन्होंने भी इसके ऊपर ना तो कोई मेडिसिन डिस्कवर की, ना कोई वैक्सीनेशन लगाए, कुछ नहीं किया। इसलिए डॉक्टर्स ने भी जब हाथ खड़े कर दिए तो ये कोविड जो है एक हवा सिचुएशन बन गया हर किसी के लिए कि आज की डेट में हम कोविड से कैसे बचें। ये चीज क्लियर है आपको? अब कोविड जो है वो किन चीजों की वजह से फैलता है, ये अगर आप डिस्कवर करेंगे गूगल पर तो आपको भी ये चीजें मिलेंगी कि हमारी कुछ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में, जो एंटीबॉडीज होते हैं बॉडी में, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उनका काम जो है वो स्लो हो जाता है। जितनी तेजी से उनको लड़ना चाहिए इस वायरस से, उतनी तेजी से ये नहीं लड़ पाते हैं। इसकी वजह से जो हमारा वायरस है ये हमारी बॉडी को खास तरह से इफेक्ट कर रहा है। दूसरा है स्लीप डिप्रीवेशन। अब जब आपको कोविड, जब आप टीवी में सुन रहे होंगे कि प्रॉपर नींद ले, अच्छा खाना खाएं, सुन रहे हैं ना आजकल आप टीवी में, तो स्लीप डिप्रीवेशन क्या होता है, ये अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं, यानी 8 से 10 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, या फिर जो हम रेस्टलेस फील कर रहे हैं, तो अगर हमें रेस्टलेस फील होता है तो हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, और 8 घंटे की प्रॉपर नींद रात में बहुत जरूरी है अगर हमें इस बीमारी से बचना है। तो स्लीप डिप्रीवेशन जो है वो क्या करता है, जब स्लीप हमारी खराब होती है, इसका सिस्टम खराब होता है, तो ये भी हमारे एंटीबॉडीज को इफेक्टेड करता है। वॉइस नहीं है, प्लीज मेरा वॉइस आ रहा है सबको? अगर आपको वॉइस नहीं है तो आप प्लीज लीडर्स यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज डाल दें कि वो लोग वॉइस से कनेक्टेड करें अपने आप को। सो जो भी हमारे स्लीप डिप्रीवेशन होते हैं, आफरीन जो है उनको आवाज नहीं आ रही है, सो प्लीज हेल्प करें उनको आवाज आ जाए, क्योंकि मैं इस सेशन को, थोड़ा लेंदी सेशन है तो मैं बीच में नहीं रोक पाऊंगी। आप लोग प्लीज लोगों को गाइड करें। सो जो भी आपके मैं क्या बता रही थी, मैं बता रही थी कि स्लीप डिप्रीवेशन जो होता है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको इफेक्ट करता है और हमारे सेल्स को ना रिड्यूस्ड कर देता है, जिससे कि हम जो है इनफ स्लीप नहीं ले पाते। इसके साथ साथ अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कौन लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कौन अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को रूटीन से कर रहा है, तो सबका जवाब होगा कि नहीं, रूटीन में नहीं हो पाती है। जब कभी जरूरत होती है या जब कभी याद आता है तब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, या कई लोग ऐसे भी होते होंगे जिससे कि उनको एक्सरसाइज की नहीं जा सकती है। तो आप क्या करें, सिंपल अपने घर में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर दें, थोड़ा सा योगा। मॉर्निंग में आप देखते होंगे रामदेव जी हैं, बहुत सारे ऐसे योगा टीचर्स हैं, टीवी में भी आपको गाइड करते हैं, या फिर आप दिन में किसी भी टाइम YouTube खोलें, वहां पे कोई भी एक 7 से 8 ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, वो आप करें तो आपको जो है उसके ज्यादा अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस, अब स्ट्रेस तो है ही है, क्योंकि स्ट्रेस हमें क्या है, कोरोना का, कि हमारे घर में कोरोना आ जाएगा और हम उससे कैसे बचेंगे। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे आप उससे बचेंगे, बट जो नॉलेज हमें चाहिए होती है वो हमें लेना जरूरी है, बेसिक्स हमें जानना जरूरी है। सो स्ट्रेस से हमें बचना है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमें कोरोना हो जाएगा, या टेंशन में नहीं रहना है कि हमें कोरोना ना हो जाए, हम ये ना करें ताकि हमें कोरोना हो जाए। फ्री ऑफ माइंड रहे, क्योंकि स्ट्रेस जो है
वो आपके इम्यून सिस्टम को पहले से ही बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। उसके जो अंदर एंटीजेंस होते हैं ना, जो बीमारी को रिड्यूस करते हैं, जो बीमारी से लड़ते हैं, उनका साइज आप पहले से ही रिड्यूस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे इनवाइट कर देते हैं उस बीमारी को अपने अंदर आने के लिए, राइट। सो ये सारी चीजें अपने जो डेली रूटीन है उसमें आप अच्छी करें, जैसे कि अच्छा खाना खाएं, स्लीप प्रॉपर लें, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, मत कीजिए, पर थोड़ा बहुत ब्रीथिंग एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत योगा आप कह सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की ना तो कोई मेडिसिन है, ना ही कोई वैक्सीनेशन अभी आया है जस्ट, और उसकी भी इंडिया में बहुत कमी है, जो कि 45 से ऊपर के लोगों को लग रहा है। ये आपको पता होगा, जिनकी 45 से एज ज्यादा है उनको ये वायरस का इंजेक्शन लग रहा है। वो भी इसकी 3 वैक्सीनेशन है, सच एज फर्स्ट आपको लग गई, और सेकंड आपको प्रॉपर टाइमिंग्स के अंदर नहीं मिली, जितने ड्यूरेशन के अंदर आपको चाहिए, अगर उतनी ड्यूरेशन के अंदर आपको नहीं मिली तो वो पहली वैक्सीनेशन भी खराब हो जाती है। सो इससे आपको डर बना रहता है कि लाइक हमारे पास ना तो कोई मेडिसिन है, ना कोई वैक्सीनेशन है, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और है भी तो 45 एज के बाद है। तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होने का चांसेस है कि हम अगर कोरोना हमें हो जाता है तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होना इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ कोरोना वायरस। गवर्नमेंट ने भी, जो हमारा WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी यही रिकमेंड किया है कि इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, यानी उसको चार्ज करके रखें। इम्यून सिस्टम आपका वीक नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। उसके लिए अच्छा खाना, अच्छी नींद, थोड़ी सी एक्सरसाइज और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाए। अभी आप देखते हैं कि ग्रुप में हम जब मैसेजेस डालते हैं या जो भी करते हैं, या गुड मॉर्निंग करते हैं, या एक फैमिली की तरह डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा स्ट्रेस कम होता है, राइट। उसके अलावा हम जो है घर में थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसमें थोड़ा स्ट्रेस आप कम कर सकते हैं। थोड़ा टाइम आप अपनी फेवरेट मूवी देख सकते हैं, कुछ भी लाइक ऐसी चीजें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल ना रहे, जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आए घर बैठे, तो ऐसी चीजें करना चाहिए। अब जैसे हम ऑरिफ्लेमियंस क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा काम में बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। लाइक अभी 1.5 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले मेरे पड़ोस में एक कोविड से डेथ हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि वो पर्सन कब डेथ हो गई उसकी, कब उसको कोविड हुआ, कब इन्फेक्टेड हुआ, कब डेथ हुई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है उन सब चीजों के लिए। आई एम बिजी इन माई वर्क, है ना। तो अपने आप को बिजी कर लीजिए किसी भी काम में, बच्चों में, काम में, ऑरिफ्लेम का काम करो। लाइक घर बैठ के आपको काम करना है, उस टाइम पे आप जब हम काम में होते हैं ना, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं रह जाते। जब हम काम में होते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि हम अपने काम में बिजी होते हैं। सो ये बेस्ट ऑफ द वे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आप इस बीमारी से जल्दी लड़ पाएंगे, और इसके साथ साथ अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। सो ये मत डरिए कि कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, नहीं, ये तो आना ही है, लाइक हर किसी को आना ही है, बट उससे लड़ने के लिए तैयार रहिए। उससे लड़ने के लिए रेडी रखना है हमें अपनी बॉडी को। हमें अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग कर देना है जिससे कि हमें कोई इफेक्ट ना हो। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या आपको गाइड करती है? अच्छा फूड जो कि कोरोना वायरस से लड़ सके। अब उस फूड में क्या होना चाहिए? उस फूड में लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट, बट इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं वो सेफ हो, वो हेल्दी हो, वो ऑलरेडी कोई मिलावटी चीजें ना हम खाएं। जो पैक्ड फूड है वो तो बिल्कुल ना खाएं। इस टाइम पे कोशिश करें नेचुरल फूड खाने की, ज्यादा से ज्यादा घर पे बनाएं, साफ सुथरे एटमॉस्फेयर में बनाएं, अच्छा पानी यूज करें, कोशिश करें मिनरल वाटर यानी घर पे फिल्टर लगाएं, ताकि आपको जो पानी जिस पानी में आप खाना बनाएं उस खाने में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वायरस ना जा सके। इसके अलावा जब भी खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, फ्रिज से निकाल के ठंडा खाना या फ्रिज का जो खाना होता है वो ना खाएं। इसके अलावा कुछ ऐसा फूड
जो कि हमें कहीं से नहीं मिल सकता, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है। जैसे कुछ विटामिन, कुछ ऐसी चीजें जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए, अलसी हो गई, बादाम हो गए, ब्रोकली हो गई, ये लहसुन हो गए, अदरक हो गए। अगर आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि लाइक ऐसा खाओ, अदरक खाओ या लहसुन खाओ, क्या आपके बच्चे खाएंगे? प्लीज मुझे थोड़ा सा चैट में रिप्लाई करें कि अगर आप अपने बच्चों को बोले कि आजकल कोई भी बच्चा नहीं खाएगा, मेरे बच्चे भी नहीं खा रहे, अगर मैं उनको बोल रही हूँ कि लाइक अदरक अच्छा है बेटा, आजकल अलसी अच्छा है, लहसुन अच्छा है, प्लीज आप ये सब खाना खाओ। सो वो क्या बोल रहे हैं, मम्मा प्लीज यार क्यों बोर कर रहे हो, क्यों बोर खाना खिला रहे हो, सो प्लीज आप मुझे ये फूड ना दे, मेरा चिप्स बर्गर या ये यही चीज मुझे आप दे। या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर उनको हम बहुत ज्यादा थोड़ा सा फोर्स करते हैं तो वो घर का खाना खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। निधि मैगी तो बिल्कुल ना दे, क्योंकि मैदा जो है वो बच्चों को नहीं देना चाहिए। इस टाइम पे बच्चों को ऐसा फूड दें जो कि उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, और मैदा बिल्कुल भी, मैगी जो है वो मैदा है, सो बिल्कुल भी आपके बच्चों के लिए सही नहीं है। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा उनको ऐसा फूड बना के दें जो देखने में इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें अपना फूड पे, और थोड़ा सा उनको हेल्दी फूड देने की कोशिश करें। उसके साथ साथ एक चीज मैं और आपको बताऊंगी, जब हम हेल्दी फूड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपने वेलनेस की। क्या कभी किसी ने नोटिस किया है कि हमारा वेलनेस जो है हमें वो सब चीजें दे रहा है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है रिकमेंड कर रही है? अब बच्चे खाना नहीं खा रहे, ठीक है, बच्चे नॉर्मल फूड नहीं खा रहे, हम भी कभी जल्दबाजी में होते हैं, फूड बना पाते हैं, कभी नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा ऐसा एक कहने का मतलब है फूड या एक ऐसा सप्लीमेंट इन दिनों अपना लेना चाहिए, जिससे कि जब तक ये कोविड की सिचुएशन है, मुझे लगता है कि वेलनेस एक ऐसी लाइक प्रोडक्ट है जिसको, या सप्लीमेंट में बोलूंगी, जिसको यूज करके हम इस टाइम को थोड़ा सा कहने का मतलब है कि कम स्ट्रेस में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जब सर्च किया तो मुझे लगा कि वेलनेस जो है, जब मैंने सर्च किया गूगल पर तो मुझे लगा कि कौन कौन से, मैंने सबसे पहले ये सर्च किया कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं, कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि इस टाइम में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स आए उस टाइम पे गूगल पे सर्च करने के बाद, वो आए प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन में विटामिन सी, विटामिन ई, इसके साथ साथ जो मेन इंग्रेडिएंट आया दैट इज ओमेगा, वो आया ओमेगा। सो ये अगर मैं देखूं तो वो सारे ही प्रोटीन के न्यूट्रिएंट्स, ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे वेलनेस में हमें बहुत ही अच्छे से मिल रहे हैं। अब मान ले कोई जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, कोई नहीं है, राइट, बट आप ये बोलें कि अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो भी उसको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए वो न्यूट्रिएंट जरूरी है। इन्फेक्टेड को तो है ही है। अभी जैसे हमारे काफी सारे टीम मेंबर्स इन्फेक्टेड हैं, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप ओमेगा लेते रहें और शेक लेते रहें, क्योंकि वो एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है जो इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से जरूरी है। सो मुझे उनसे भी मैंने बात की और उनसे भी उनके एक्सपीरियंसेस पूछे कि वो इस टाइम में क्या चीजों को यूज कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो मेरे को पता लगा कि वही रॉन्ग डिसीजन जो हम अपनी आजकल ले रहे हैं, लाइक ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लेना, शुगर ले लेना, जब हम घर पे हैं बहुत ज्यादा फैटी फूड बना रहे हैं, तेल वाला फूड बना रहे हैं, और इसके साथ साथ हम बहुत ज्यादा स्लीप नहीं ले रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, सुबह छुट्टी है क्योंकि 2-2 बजे तक बच्चे बैठ के पिक्चर्स देख रहे हैं या टैब में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फोन में बैठे हैं, तो ना तो ज्यादा वो स्लीप ले पा रहे हैं और फूड के नाम पर बिल्कुल भी मतलब कुछ अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत वीक होता जाएगा, और धीरे धीरे जब ये बीमारी घर पे आएगी यानी इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले ऐसे लोगों को घेरता है जो कि जिनका की इम्यून सिस्टम वीक होता है, राइट। तो हमें अपने इस खाने के सिस्टम में ना थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे, हमें उनकी डाइट अच्छी करनी होगी, अब उनका स्लीप अच्छा करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी आजकल की लाइफ है ना,
उसमें ना तो मतलब स्लीपलेस नाइट्स हो गई हैं, बहुत ज्यादा नींद नहीं आती बच्चों को, क्योंकि मेहनत तो हो ही नहीं रही ना वो स्कूल जा रहे हैं, ना वो बाहर निकल के खेलते हैं, उनका फिजिक्स एक्टिविटी कम हो गया है, तो सारा दिन जब बैठे रहना है तो उनको नींद कहाँ से आएगी? जब इंसान थकता है तभी उसको प्रॉपर नींद आती है, राइट? और या फिर ये मैं बोलूं कि उनका अंदर सिस्टम जो है वो इतना सेल्स जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, हो रहा है ना, बच्चों को भी हो रहा है, हमें तो हो ही रहा है। हमें ये डर है कि लाइक फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, कोविड सिचुएशन ज्यादा ना बढ़ जाए, हम कैसे अपने अर्निंग्स कंप्लीट करेंगे, कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों को भी स्ट्रेस है, बच्चों को अलग स्ट्रेस होता है, वो हमें बताते नहीं है। पर बच्चों का स्ट्रेस क्या होता है? उनको खेलने को नहीं मिल रहा, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा, जिनकी उनको बहुत ज्यादा हैप्चुअल थे वो लोग, है ना? तो एक तरह से बच्चों को भी वो स्ट्रेस है। इसके साथ साथ हम घर पे हैं तो कभी भी हम डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी बेवरेजेस ले रहे हैं, है ना, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग मीन कुछ किचन में काम कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं साथ में। इसके साथ साथ जो लोग हमारे बाहर जा रहे हैं, जैसे कि हमारे हस्बैंड कमाने जा रहे हैं, या जो भी मतलब आपका जो इनकम सोर्स है घर का, जो भी इनकम हेड है वो बाहर जा रहा है कमाने, राइट? इस टाइम पे बहुत ज्यादा इनसिक्योर एनवायरनमेंट में वो जा रहा है, पोल्यूशन तो है ही है, इसके साथ साथ उनको बहुत ज्यादा वायरस को इन्फेक्शन होने का भी डर है, राइट? तो उनका इम्यून सिस्टम तो आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं, डेली वर्क पे जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि वो दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बातचीत करते हैं। कहीं अगर उनको लाइक टॉयलेट जाना है तो पब्लिक टॉयलेट्स को भी यूज करना है, कहीं उनको अगर पानी पीना है तो हो सकता है हर जगह बिस्लरी वाटर अवेलेबल ना हो, तो उनको प्यास लगने पे नॉर्मली कहीं से पानी भी पीना पड़ा हो, राइट? सो ये सारी चीजों के साथ उनका हमें ज्यादा सोचना चाहिए कि जो हमारा पर्सन जो है वो घर से बाहर जा रहा है, उसका इम्यून सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए इस टाइम पे। और हमें क्या करना है? अपनी एक अच्छी फैमिली को रखने के लिए, अपनी हैप्पी फैमिली को रखने के लिए, अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, अपने जो इस इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए हम होम मेकर्स की ड्यूटी बनती है कि अपने परिवार को कुछ एक ऐसा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दें जो इस टाइम पे उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे, राइट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी इन चैट, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हम लोगों की बनती है या हस्बैंड की बनती है या बच्चों की बनती है? हम लोगों की बनती है, क्योंकि वी आर होम मेकर्स, हम अपने घर को चलाते हैं, हम अपने घर को बनाते हैं, और इस टाइम पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने परिवार को एक कहते हैं ना कि कोरोना के आगे एक शील्ड बन के खड़े हो जाना कि नहीं, हमारे घर में नहीं आना चाहिए और मुझे इसको बचाना है। सबसे पहले तो जो हमारे जो इंडियन मेडिकल रिसर्च जितने भी लोग हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि आज के टाइम में कोरोना से लोग क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा उनका इम्यून सिस्टम वीक है। अब आप देखिए कि बाहर के देशों में बजाय इंडिया में मौतें फिर भी कम हो रही है। आप देखिए जब ये फ्रांस में आया या स्पेन मतलब उधर आया, क्या कहते हैं, चाइना में आया, तो बहुत ज्यादा मौतें हुई कि नहीं हुई? बहुत ज्यादा मौतें हुई, और वहां पे उन लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है ना घर का फूड खाने की, घर की बनी दाल रोटी सब्जी खाने की। हमें तो फिर भी आदतें हैं, लाइक हम इंडियंस हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार या 2 बार बाहर का खाते हैं, राइट? बट जो वहां के लोग हैं उनका तो मतलब अगर दिन में 3 टाइम वो खाना खा रहे हैं तो 2 टाइम बाहर का खाते हैं और 1 टाइम घर का खाते हैं। इसलिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम जो थे ना वो बहुत ज्यादा वीक थे, और उनको डॉक्टर्स भी नहीं सेव कर पाए, क्योंकि बेस्ट मेडिसिन कोरोना की सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल में लोग जा तो रहे हैं, बट वहां पे भी ना उनको सिर्फ 2 ही तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक, उनको मल्टीविटामिन दिए जा रहे हैं जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो, मतलब स्ट्रांग हो, और इसके साथ साथ गर्म पानी, हल्दी वाला दूध। ये आप जैसे मेरे पापा भी ग्रसित हुए थे इससे, कोविड से, तो उनको भी जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि बेटा यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिया जा रहा है, मुझे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसा खाना जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, राइट? अभी जैसे मेरी एक टीम मेंबर है,
ज्योति, जिनको कोविड हुआ, तो उनको भी यही रिकमेंड किया चीजें कि मल्टीविटामिन लो, हेल्दी डाइट लो, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं दी गई है कोविड से बचने के लिए, ना ही कोई मेडिसिन बनी है। कोविड से अगर आपको बचा सकता है कोई, तो वो सिर्फ एक ही चीज है, वो आपका खुद का इम्यून सिस्टम, राइट। और उस इम्यून सिस्टम को बचाने के लिए ही हम आज वेलनेस की इंफॉर्मेशन लेंगे, जो वेलनेस हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, क्योंकि वो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी तो देता ही है, ज्यादा से ज्यादा हमें न्यूट्रिशन देता है, ज्यादा से ज्यादा हमें स्ट्रेस फ्री रखता है, क्योंकि वेलनेस का काम ही है अच्छी एक जो हमारी पुअर डाइटरी हैबिट्स होती हैं उनसे हमें प्रिवेंट करके हमारी हंगर क्रेविंग्स को रोक देना, जिससे कि हम फ्राइड फूड ना खाएं, तला हुआ खाना ना खाएं, बाहर का कोई फूड ना खाएं। इस तरीके से हम इस डिसीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं कि आजकल जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मार्केट में आ रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट है, अगर मैं देखूं तो बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ना मिलावटी तरीके से आ रही है। हमें नहीं पता चलता कौन सी गाजर ओरिजिनल है और कौन सी इंजेक्शन से बनाई गई है। हमें नहीं पता कि कौन सा एप्पल ओरिजिनल है और कौन सा हम खरीदे। स्टोर फूड बहुत है आजकल मार्केट में, है ना। हमें हर तरह का फल मिल जाता है आजकल मार्केट में, है ना। जब हम बच्चों को देते हैं, नॉर्मली अगर हम बच्चों को बोलते हैं नहीं बेटा सीजनल फ्रूट खाओ, तो बच्चे क्या हमारी सुनते हैं? नहीं, उनको तो जो फ्रूट अच्छा लग रहा है वही उनको खाना है और वही उनको चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम देखो बच्चों को नहीं रोक सकते, हम अपनी डाइट्स को भी काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम बोले तो हम किसी भी डाइट को इजीली तरीके से इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि 10 से 15 साल हो गए या हमारे हम सब 30-40 साल के हो गए, जो खाने की आदतें हमें पड़ी हुई हैं उनको हम इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते कि भाई कल कोरोना आ गया आज हम अपनी आदतें बदल लें। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, राइट। तो हम कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड कर लें, ताकि वो सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं हमें अपने जो हमारी सिचुएशन है उससे हमें बचा सके, राइट। तो इसी वेलनेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ हूं, और इसी वेलनेस के सप्लीमेंट्स की नॉलेज देने के लिए मैं आज आपके पास आई हूं, क्योंकि मैंने जो 1 हफ्ते की रिसर्च की उससे मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं हमारा वेलनेस वही काम कर रहा है जो इस टाइम पे हमें चाहिए। हमारा इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना, हमारे लाइफस्टाइल को प्रिवेंट करना, जो ऑक्सीडेशन, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बनते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बचा के रखता है। तो एक तरह से वेलनेस इस समय हमारे लिए वो वरदान है जो कि हमारे पास है, बट कहीं ना कहीं हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं पहचान रहे। कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं नहीं हमें वेलनेस की नीड नहीं है, जबकि नीड इस समय सबको है, बल्कि हमें अपनी फैमिली में हर किसी को रिकमेंड करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे नेबर्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सबको रिकमेंड करना चाहिए कि आजकल की नीड को देखते हुए आपको ये वेलनेस जरूर लेना चाहिए। और वेलनेस को लेते समय ना कभी घबराएं नहीं कि हमें कोई साइड इफेक्ट्स देगा, कभी कुछ और कर दे, नहीं। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो वेलनेस का हमारा प्रोडक्ट है, अगर इसको सेफली हम ले पा रहे हैं तो उसका एक रीजन है, क्योंकि 50 से ज्यादा सालों की 15 इयर्स की एक्सपीरियंस इसके साथ है, 15 इयर्स की रिसर्च इसके साथ है, और 50 से ज्यादा ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ऐसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की है, और आफ्टर रिसर्च ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये प्रोडक्ट जो है वो हम तक पहुंचाया गया। इसके साथ साथ इसमें कोई भी कलर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाला गया जिससे कि कोई साइड इफेक्ट होने का डर हो। हम कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो हमें सबसे पहला क्या रहता है कि भाई कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, सोचते हैं कि नहीं सोचते, ऐसे ही थोड़ी ना वेलनेस ले लेंगे। अब हमें एक बीमारी से बचना है और दूसरे किसी भी सप्लीमेंट को अपनी लाइफ में लेकर आना है, तो हम उसके बारे में भी तो पहले रिसर्च करेंगे ना कि भाई ये भी सेफ है या नहीं है। तो हमें उस सप्लीमेंट के बारे में जानने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि इसमें किसी तरह के साइड इफेक्ट्स होने का डर तो नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कोई आर्टिफिशियल कलर्स डाले गए हैं,
ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। इसके साथ साथ 400 से ज्यादा इंडिपेंडेंट लेख लिखे गए हैं इसके ऊपर कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ साथ 6 से ज्यादा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो इसकी सेफ्टी के ऊपर एक सर्टिफाई करते हैं कि हमारा जो वेलनेस है वो सेफ्टी वाइज जो है वो सर्टिफाइड है। तो अगर मैं बात करूं वेलनेस के ट्रस्टवर्थी होने की, तो डेफिनेटली आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक इसमें नंबर 1 इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है, नंबर 2 इसमें बहुत रिसर्च के बाद ये न्यूट्रिएंट्स हम तक पहुंचाए गए हैं, नंबर 3 इसमें किसी भी तरह के आर्टिफिशियल कलर्स या प्रिजर्वेटिव्स को यूज नहीं किया गया है जिसके साइड इफेक्ट होने का डर हो, नंबर 4 इसमें नॉन जीएमओ का क्लीन लेबल दिया गया है जिससे किसी भी तरह के जो हमारे जेनेटिक मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं उसको किसी भी तरह का होने का हमें डर नहीं है। इसके साथ साथ हाईएस्ट यूरोपीय स्टैंडर्ड्स को ये जो फॉलो करते हैं, क्योंकि हाईएस्ट यूरोपीय स्टैंडर्ड क्या होते हैं जिसमें कि 1000 से ज्यादा केमिकल्स जो है वो बैन किए जाते हैं। यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड जिसमें 1000 से ज्यादा केमिकल्स जो है वो खुद बैन होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में हम उसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है कि हमारा जो वेलनेस है वो सप्लीमेंट्स, मल्टीपल सप्लीमेंट्स का एक इकलौता कहूंगी वरदान है, जहां पे हमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है सिर्फ एक प्रोडक्ट में हमें मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं वेलनेस बाय ऑरिफ्लेम की, तो डेफिनेटली इसके हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें लॉन्च किए गए हैं हमारी कंपनी ने, जिससे कि हमें प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है। इसके साथ साथ इसको लेने से ना हमें ज्यादा कैलोरीज भी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होगा कि हमने कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अपनी लेना शुरू कर दिया और हम मोटे हो जाएं, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। हमें किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। इसके साथ साथ ये हमें बचाएगा बहुत सारे ऐसे डिसीजेस, वायरसेस से जो कि हम आज की डेट में उससे डर रहे हैं। अब देखें कि इंडिया में एवरी सेकंड हम कोई ना कोई ड्रिंक शेक पीते हैं या नहीं पीते हैं? शेक बना बना के पीते हैं ना। घर में आजकल मिल्क शेक बन रहे हैं, मैंगो शेक बन रहे हैं, बनाना शेक बन रहे हैं। करना क्या है, उसी शेक में थोड़ा सा 1 स्पून आपको वेलनेस का पाउडर मिलाना है, जो आपकी बॉडी में जाकर के आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, आपको प्रोटीन रिच फूड देगा, जिससे कि आप जो है वो सेफ रहेंगे ज्यादातर बीमारियों से। अगर मैं बात करूं कि हमारे जितने भी न्यूट्रिशन है या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अडल्ट्स को कैसी डाइट रिकमेंड किया कोविड-19 में, उन्होंने रिकमेंड किया है ज्यादा से ज्यादा विटामिन लो, मिनरल्स लो, डाइटरी फाइबर लो, प्रोटीन लो और एंटीऑक्सीडेंट्स लो। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो विटामिन मिलते हैं हमारे स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स से, मिनरल्स मिलते हैं हमें हमारे इससे शेक से, डाइटरी फाइबर मिलता है हमारे शेक से, प्रोटीन मिलता है हमें हमारे शेक से, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं हमारे ओमेगा एंड स्वीडिश से। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सभी सिस्टम में है हमारे, जिससे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बचा के रख सकते हैं, उसको एक अच्छा हेल्दी सिस्टम बना सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर्स ने ऐसे ऐसे फूड रिकमेंड किए हैं, ऐसे ऐसे चीजें रिकमेंड की हैं जिसको हमें खाने से हम जो है ज्यादा मात्रा में हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, अनप्रोसेस्ड फूड, और इसके साथ साथ B10 विटामिन, इसके साथ साथ हेल्दी नॉन वेज फूड। बट नॉन वेज में अगर हम सभी नॉन वेज नहीं होते हैं, राइट, यहाँ पे ये भी आती है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन में भी डॉक्टर्स ने एक खास तरह का प्रोटीन रिकमेंड किया है, दैट इज वे प्रोटीन, जो कि हमारे शेक में पाया जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा न्यूट्रिशन जो है वो प्रोटीन और फाइबर से बना हुआ है। ज्यादातर इसमें 3 चीजों का प्रोटीन यूज किया जाता है, जैसे मिल्क, सोया और पी, और इसके साथ साथ जो फाइबर सोर्सेज है वो भी 3 तरह के सोर्सेज है, रोज हिप्स, एप्पल और शुगर बीन्स। तो अगर हम देखें ये 6 तरह के इंग्रेडिएंट्स हमें मिल रहे हैं सिर्फ हमारे न्यूट्री शेक से। अगर हम न्यूट्री शेक लेना शुरू कर दें, क्या करना है, डेली आपको 1 चम्मच शेक लेना है, चाहे आपके बच्चे दूध में लाइक करें, चाहे आपके बच्चे पानी में लाइक करें। इसको आप अपनी मनपसंद सीजनल फ्रूट आप उसमें ऐड कर सकते हैं और अपने बच्चों को दीजिए।
खुद लीजिए और इसको प्रोटीन और फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कीजिए। इससे होता क्या है, मतलब ये फूड जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमें इससे से ज्यादा प्रोटीन्स मिलता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे आपको रिटन है कि कितना जो है प्रोटीन हमें मिल रहा है। इससे आपने देखा होगा यहाँ पे प्रोटीन्स की वैल्यू लिखी हुई है, 7.7 ग्राम्स हमें प्रोटीन मिलता है। इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर मिलता है हमें 1.7 ग्राम्स, और अगर टोटल कैलोरीज की बात करें तो ओनली 67 कैलोरीज में हमें ये सब चीजें, ये सब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी में मिल जाते हैं। तो एक तरह से एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि हमें हर तरह के लाइक इन्हीं प्रोटीन और फाइबर को हमारी बॉडी में दे रहा है। इसके साथ साथ वे जिसकी बात मैंने की आपको कि मिल्क प्रोटीन्स, जो एक मिल्क सोर्स, जो एक ऐसा सोर्स जो कि वे सोर्स जो है वो आप पढ़ना, गूगल सर्च करना कि वे जो है किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आपको गूगल बताएगा किस तरह से प्रोटीन और फाइबर में खास जो हमारा है वो वे का जो है वो चमत्कार है। तो अगर मैं बात करूं कि यस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ प्रोटीन फाइबर के साथ कुछ और सोर्सेज हैं जो कि हमें चाहिए है अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दैट इज ओमेगा 3, जो कि हमें मिलता है फिश ऑयल से। और ये फिश ऑयल का ओमेगा जो है वो हमारे वायरस को बचाने के लिए, जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे इम्यून रिस्पांस, मैंने एक रिसर्च किया था जिसकी फोटोग्राफ, जिसको क्लिक करके मैंने कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ कि ये जो है वायरल एप्लीकेशन को बहुत कम कर देता है। फिश ऑयल जो होता है, ओमेगा जो है, ये आपकी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन को बहुत कम कर देता है। और अगर आपकी बॉडी बाई चांस गलती से वायरस कैच भी कर लेती है तो भी ज्यादा से ज्यादा ओमेगा जो है इसको डिफेंस करता है, और इससे जो एनके सेल्स होते हैं हमारे, वो इससे बेनिफिट होते हैं, और जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, डिफरेंट तरह के एंटीबॉडीज बनाता है जो कि इस वायरस से लड़ने में कैपेबल होते हैं। राइट, सो ये आप गूगल सर्च कर सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके मैं इस चीज को लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। और इस फिश ऑयल को अगर हम देखें तो हमारा ओमेगा जो है वो हमें बहुत अच्छे से देता है, क्योंकि हमारा ओमेगा जो है, आप यहाँ पे एक मार्केट के ओमेगा की पिक्चर देख रहे हैं इस समय, जहाँ पे कैप्सूल्स जो है वो बनाए गए हैं, और ये कैप्सूल्स जो है ना आपको प्लास्टिक कवरिंग के साथ मिलते हैं। जो इसकी कवरिंग होती है वो प्लास्टिक कवरिंग्स होती हैं, बट यहाँ पे आप हमारे ओमेगा को देख सकते हो जिसमें कि फिश ऑयल है, EPA एंड DHA कंटेंट, जो एक खास कंटेंट है जो हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं ना उसके लिए रिच कंटेंट है ये। इसके साथ साथ जो हमारा कैप्सूल होता है वो जेलेटिन कैप्सूल होता है। जेलेटिन कैप्सूल का मतलब कि इसमें किसी भी तरह की प्लास्टिक कवरिंग को यूज नहीं किया जाता है, जो हमारे किसी भी तरह को बॉडी को साइड इफेक्ट नहीं देती है, क्योंकि इस दौरान हमें कैसा भोजन खाना है, वैसा भोजन जिससे हमें किसी तरह के साइड इफेक्ट्स ना हो, जिससे हमें किसी तरह की एक्स्ट्रा बीमारियां ना हो जाएं। राइट, सो हमें इस समय वैसा भोजन खाना है। और अगर मैं बात करूं हमारे ओमेगा की, तो हमारा ओमेगा जो है ऐसा ही ओमेगा है, ऐसा ही बेनिफिट हमें देता है, क्योंकि हमारा ओमेगा जो है वो जेलेटिन कैप्सूल से बना है, इसमें प्लास्टिक कवरिंग को यूज नहीं किया गया, और अच्छे से फिश ऑयल भी हमें देता है। अब मैं बात करूं कि इसको कैसे बनाया गया है। इसको 5 स्टेप के रिफाइनमेंट प्रोसेस से बनाया गया है, जिसमें कि पहले क्या होता है, जो ओशन फिशेस होती हैं, बेबी फिशेस के ईयर के पीछे से नेचुरल ऑयल निकाला जाता है, और उस नेचुरल ऑयल को 5 स्टेप रिफाइनमेंट प्रोसेस के बाद ये कैप्सूल जो है बनाया जाता है, जिससे कि बेबी फिशेस को मारा नहीं जाता, बल्कि उनका ऑयल निकालने के बाद उनको ओशंस में दोबारा छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हम किसी का ऐसे मार्केट में जो आप ओमेगा लेंगे वो आपको फिशेस को मार देते हैं, निकाल लेते हैं। तो आप ऐसे ओमेगा को खाना चाहेंगे, या ऐसे ओमेगा को खाना चाहेंगे जहां पे किसी जीव जंतु का हम हार्म नहीं कर रहे हैं, जहां पे किसी जीव जंतु को हम मार के नहीं खा रहे हैं। राइट, सो ऐसे हमें ओमेगा को खाना चाहिए जहां पे हमें इसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, इसका जो कैप्सूल है वो प्लास्टिक कवरिंग ना हो, फिश जेलेटिन कैप्सूल हो, इसके साथ साथ नॉन GMO को फॉर्मुलेशंस को फॉलो करें, और इसके साथ साथ हमें इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि ओमेगा हमें जो है बहुत ही कम चीजों से हमें ओमेगा मिलता है। अगर हम फूड की बात करें, बहुत कम चीजों से हमें ओमेगा मिलता है, और इसके साथ साथ ये और चीजों के लिए भी अच्छा है। आजकल की सिचुएशन के लिए तो अच्छा है ही है, और चीजों के लिए, जैसे हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे वेट लॉस के लिए,
इसके साथ साथ हमारी स्किन को यंगर रखता है, हेयर लॉस नहीं होता है हमारा। जिन बच्चों की मेमोरी वीक होती है उनको आप देखिए, उनका मतलब 10 से 15 दिन में आपको मेमोरी में फर्क नजर आएगा। सो बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो कि हमें मिलते हैं ओमेगा से, इस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के अलावा। इसके साथ साथ जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जिस लेडीज को, ज्यादातर हम लेडीज को होता है ना 35 से 40 साल की उम्र जैसे जैसे आती है तो हमारे मसल पेन होने लगता है, जॉइंट्स पेन होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल जेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, सर्वाइकल पेन्स हो जाते हैं हम लेडीज को, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा झुक के काम करना है, कभी गैस पे खाना बनाना है, कभी कपड़े धोना है, कभी बर्तन साफ करना है, तो सर्वाइकल पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी हो जाती है क्योंकि हम लोगों की एक्सरसाइज तो हो नहीं पाती है, ओबेसिटी ज्यादा हो जाती है, डाइजेशन प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, राइट। तो ऐसे चीजों के लिए ओमेगा जो है बहुत ही हेल्पफुल न्यूट्रिएंट है जो कि हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, तो सबसे ज्यादा जो ओमेगा का रोल होता है वो आर्टरीज और वेन्स को ना प्योर रखना होता है, जहां पे नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है। अब देखो, जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो हमें अपना ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? डेफिनेटली रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपनी आर्टरीज और वेन्स को क्लीन रखना जरूरी है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना जमा हो, कोई किसी तरह का प्लेक ना जमा हो जाए, किसी तरह की कोई रुकावट ना आ जाए। आपने देखा होगा लोगों के हार्ट के वाल्व ब्लॉक हो जाते हैं या नहीं हो जाते? काफी सुना होगा, उसका वॉल ब्लॉक हो गया, उसका ये हो गया, है ना, सुनते हो ना, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। सो ये ज्यादातर केसेस ना इंडिया में इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उनकी आर्टरीज और वेन्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ये प्लेक नाम का जो येलो येलो पदार्थ आप देख पा रहे हो आर्टरीज और वेन में, ये सारी चीजें जो है हमारी उसमें जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है हमारे वॉल्स ब्लॉक हो जाते हैं, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। प्लीज डू नॉट लेफ्ट। आप लीव क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, इंफॉर्मेटिव नहीं लग रहा सेशन? मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, आप लोग लीव हो रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और दूसरी चीज, आप लोगों के लिए खास इंफॉर्मेटिव सेशन मैं लेकर आई हूँ, और थोड़ा सा ध्यान से सुने, बस 10 मिनट का हो रहा है, फिर आप लोग अपना लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आप आर्टरीज और वेन्स को थोड़ा सा रिकवर करता है ये ओमेगा। हमारे ओमेगा जो है ये हमारी आर्टरीज और वेन को ब्लॉक नहीं रखती है, अनब्लॉक रखती है। सब सो गए क्या? मुझे किसी के चैट में मैसेजेस नहीं दिख रहे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो ओमेगा है इसका एक और रोल है जो कि हमारे जो जितने भी जॉइंट्स है ना वो बहुत ज्यादा उसको रिकवर करता है। जब हम जॉइंट्स में आप बात करते हैं, आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स के पास जब आप जॉइंट पेन के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके जो जॉइंट्स है ना उनमें से ग्रीस खत्म हो गई है, आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, या आपके घुटनों में से ऑयल खत्म हो गया है, होता है ना ऐसा? तो वो इसीलिए होता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो थैंक यू सो मच। सो ये आप देख पा रहे हैं इस समय कि जो हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसमें ग्रीस खत्म होने का क्या मेन रीजन होता है, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना उसमें ओमेगा का खास रोल होता है। ओमेगा जो है वो हमारे जॉइंट्स की ग्रीस को बनाए रखता है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन नहीं होता है। कई बार आप देखते होंगे हम उठते हैं, बैठते हैं, हमारे घुटनों में से आवाज आती है चर्र करके, जैसे एक फटा पुराना दरवाजा, पुरानी लकड़ी का दरवाजा खुल रहा हो। तो वो इसलिए आती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने बोन्स को बहुत वीक कर चुके होते हैं। कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, कुछ ऐसी चीजें, मल्टीविटामिन जो है वो आपको जरूरत के होते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उसको अपने डाइट में तो ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि हर चीज को हम नहीं खा सकते ना डेली। अगर हम कहें कि डेली हम विटामिन सी भी खा रहे हैं, ई भी खा रहे हैं, ए भी खा रहे हैं, डी भी खा रहे हैं, सब चीज खा रहे हैं, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है हर चीज को एक ही दिन में खाना, क्योंकि इंसान एक है, उसकी प्लेट भी एक ही है। तो प्लेट में हर तरह का न्यूट्रिएंट आज की डेट में रखना बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ है ना? तो अगर हमने एक न्यूट्रिएंट एक हफ्ते लिया तो अगले न्यूट्रिएंट की बारी तो दूसरे हफ्ते आएगी, या हो सकता है 2-3 दिन में हमने ऐसा कर लिया हो कि 2-3 दिन में मिलता जुलता फूड ही खा लिया हो। अरे एक हफ्ते में कोई अलग न्यूट्रिएंट आया ही नहीं, पूरा हफ्ता हम कार्बोहाइड्रेट और फैट ही खा रहे थे, प्रोटीन्स का तो नंबर ही नहीं आया। इस हफ्ते हमारा दही खाने का मन नहीं है, दूध पीने का मन नहीं है, तो प्रोटीन तो गया ही नहीं बॉडी में, राइट? सो ये सारी चीजों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको अपनी डाइट में शामिल करोगे, वेलनेस को, शेक और ओमेगा को, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ये हमारे कुछ वेलनेस के रिव्यू हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कितनी ज्यादा ओबेसिटी
और कैसे स्लिम ट्रिम आपका शरीर बन जाता है। तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है, एक अच्छा शरीर चाहिए, एक अच्छा वेट मैनेज चाहिए, तो वो इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यही बोलूंगी कि जो हमारा इम्यून का काम है, आजकल की डेट में वेलनेस हर किसी को चाहिए। ये ना सोचें कि हमें वेट रिड्यूस करना है या नहीं करना, हमें वेट गेन करना है या नहीं करना, बट अपने इम्यून सिस्टम को बचाए रखने के लिए हमें इन बूस्टर्स की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ कोविड-19 के कुछ और मैं आपको बताना चाहूंगी सिस्टम बूस्टर जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है, वो है जिंक, आयरन, विटामिन सी और विटामिन ई। अब जिंक जो मिलता है ना, बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जहां से हमें जिंक मिलता है, क्योंकि ये वाउंड, इसका काम होता है जो हमारे वाउंड्स होते हैं, जो हमारे जो छोटे मोटे हमारे अंदर जो सेल टूटते फूटते रहते हैं, उनको ठीक करना, उनको रिकवर करना, राइट। अब इनका काम जो होता है, जिंक का काम, वो अगर हमारे सेल्स जो है, जो हमारे एंटीबॉडीज हैं, वो अगर टूट फूट रहे हैं तो उनको रिकवर करना चाहिए ना, क्योंकि जब वायरस जाएगा तो उसी को ही लड़ना है, राइट। तो विटामिन सी हमारे बॉडी में जो होते हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना, वो हमारे सेल को उस स्ट्रेस से बचाते हैं। क्यों विटामिन सी? आप देखते होंगे ज्यादातर जो कोविड में ज्यादातर क्या चीजें बोली जा रही है, दो तरह की गोली दी जा रही है, एक विटामिन सी की गोली, एक विटामिन ई की गोली दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। प्लीज मुझे थोड़ा सा चैट में लिख के बता दें कि विटामिन सी और विटामिन ई दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। हर कोई डॉक्टर यही रिकमेंड कर रहा है। अगर आप टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, तो वहां पे भी आपको बताया जा रहा है कि विटामिन सी की गोली डेली लो, विटामिन ई की गोली डेली लो। तो वो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो विटामिन सी और विटामिन ई आपको आपके इस स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल से मिलेगा, जिसके लिए आपको बाहर से जाने की जरूरत नहीं है। और क्यों मिलेगा, क्यों लेना चाहिए हमारी कंपनी का स्वीडिश? एक, हमारे यहाँ पे अगर हम बिजनेस करने आए हैं तो क्यों ना ऐसा ही कोई प्रोडक्ट लें जो हमारे हेल्थ को इस समय रिकवर कर रहा है और साथ ही साथ हमें बिजनेस भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। दोनों काम, एक कहते हैं ना, एक ही काम में दोनों काम हो जाएंगे। वो कुछ एक कहावत होती है, मुझे याद नहीं आ रही, कोई बता देगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारे हैं लोग। तो यहाँ पे हम स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स को विटामिन सी और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन है ये, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि हमें इतना ज्यादा विटामिन सी और विटामिन ई देता है। क्या करना है? डेली एक कैप्सूल लेना आपको, आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर लंच आप ले सकते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। इसके साथ साथ ये सोर्स है विटामिन सी और विटामिन ई का, एक पन दो काज। यस यस, थैंक यू संध्या। एक तीर से दो निशाने, सुरेंद्र कौर, थैंक यू सुरेंद्र, थैंक यू शशि। एक पन दो काज। सो देखा, हमारे पास आ गए कि हमारा एक पंथ दो काज हो रहा है। यहाँ पे हम वेलनेस तो ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमारा बिजनेस भी प्रमोट हो रहा है। हमें बिजनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस कोविड की सिचुएशन में हमें ऑर्डर्स बनाने की जरूरत नहीं है। 3500 रुपए का 3524 रुपए का एक प्रोडक्ट पड़ता है हमारा वेलनेस का, जिसमें हमें शेक और ओमेगा मिल जाता है। और अगर हम स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स को इंक्लूड करते हैं, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि मेन तो यही है, विटामिन सी और विटामिन ई, राइट। सो इसको लेने से हमें ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, उनको बचाए रखता है। तो जो हमारे ये कंप्लीट सेट है, ये हमें अगर हम लेते हैं तो मेरे ख्याल से 4600 या 700 के आसपास पड़ता है हमें ये सेट। और उसमें हमारे 140 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। जहां आप 5000 में 100 बीपी बना रहे हो नॉर्मल कॉस्मेटिक से, एसेंशियल से, वहीं आप 4600 या 4700 में तीनों चीजें ले सकती हो, जिसमें एक वेलबींग सेट करके आता है। वेलबींग सेट में आपको तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं। अगर आप अलग अलग लेते हैं ना तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है, और यही अगर आप तीनों को एक वेलबींग सेट में ले लेते हैं तो आपको 46 या 4700 में, मुझे ठीक से कंफर्म नहीं है प्राइस। प्लीज यहाँ पे अगर कोई वेलबींग सेट का प्राइस अगर डाल देगा तो वेरी गुड, और कोड्स भी डाल दीजिए ताकि मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे आप इतने कम उसमें 4600 या 4700 मैक्सिमम है। इसमें आप अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, 140 पॉइंट्स भी बना सकते हैं बिजनेस के लिए, और बिजनेस में अच्छे ग्रो भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 6 महीने आपका ये कोविड की सिचुएशन रहती है, तो उस कोविड की सिचुएशन में आप जो है एक नहीं दिव्या, इतना नहीं है, प्लीज थोड़ा सा कंफर्म करो।
सो ये आपका 10 टाइम्स मोर पावरफुल है किसी और न्यूट्रिएंट से, किसी और विटामिन सी और विटामिन ई की गोली से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको पी कैरोटीन का एग्जांपल दिया है कि 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इससे, 500 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है ये नॉर्मली किसी और विटामिन ई से। इसके अलावा 800 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है ये हमारे CQ19 से। इसके अलावा 1000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है ये विटामिन सी से, राइट। सो इस तरह से आप देखें तो ये जो विटामिन है, विटामिन सी और विटामिन ई की गोली स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल, ये आपको मोर पावर देती है बाकी के किसी भी विटामिन सी और विटामिन ई की गोली से। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे हम वेलनेस के थ्रू बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने वेलनेस लिया, हमने वेलबींग सेट लिया, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ, हमने उसको एक्सपीरियंस किया, लिया, तो उसमें क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हुआ और हमने अपने साथ साथ एक फैमिली को और रिकमेंड किया। एक तरह से हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से हम उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो इस सिचुएशन से बच सके। और हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है अपने लिए यूज कर सकते हैं और एक उनके लिए ऑर्डर बना सकते हैं। तो 140 पॉइंट्स का ऑर्डर हमने अपने लिए बनाया और 140 पॉइंट्स का ऑर्डर उनके लिए बनाया, तो हम मंथ में 300 पॉइंट्स अपने खुद से बना सकते हैं, जहां पे 200 पॉइंट पे हमें हमारा क्लच भी मिल रहा है। तो इस तरह से आप ऑर्डर बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और वेलनेस को लेते हुए घर पे सेफ रह सकते हैं। यस, 4948 का ये हमारा सेट पड़ता है हमें, 4948 का। बट अगर आप देखें तो इसमें आपको वेलबींग सेट में शेक भी मिल रहा है, यानी प्रोटीन और फाइबर भी मिल गए, ओमेगा मिल रहा है जो कि वैसे ही बेस्ट है न्यूट्रिएंट के लिए, और इसके साथ साथ हमारे आपके वो भी मिल रहे हैं, क्या कहते हैं, स्वीडिश ब्यूटी भी मिल रहा है जिसमें आपको विटामिन सी और विटामिन ई की गोली मिल रही है, राइट। सो इस तरह से आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स एवरी मंथ बना सकते हैं। अगर आप वेलनेस पे काम अभी करना शुरू करेंगे, आप अपने लिए वेलनेस लेंगे, लोगों को दिखाएंगे, लोगों को स्टेटस पे लगाएंगे कि मैं अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा रही हूँ ये करके, या फिर आपके घर में कोई आता है तो आप उनको बताइए, उसकी इंपॉर्टेंस रखिए अपने पास। वेलनेस प्रोडक्ट गाइड भी आप लेके रख सकते हैं, इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन भी आप दे पाएंगे दूसरे लोगों को जो आपसे मिलने आते हैं या आपके घर गेस्ट आते हैं, या आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। सो एक वेलनेस का ऑर्डर आप अपने लिए लगाइए वेलबींग सेट का, एक वेलबींग सेट का आप अपना ऑर्डर बनाइए डेली बाहर, मंथली बाहर से, तो आपके बहुत अच्छे से बिजनेस में ग्रो होंगे आप, और बहुत ही जल्द आप जो है 52 पीपल के साथ इस 22% लेवल को 10,000 पॉइंट्स को कंप्लीट कर सकते हो और आप सीनियर मैनेजर बन सकते हो। तो वेलनेस पे काम करें, और मैं यही बोलूंगी आप लोगों को कि आज जो मेरा मेन मकसद जो है वो ना ही वेलनेस को प्रमोट करना था, ना ही बट एक इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप कि मैं कुछ चीजों पे क्लैरिफाई कर पाऊं, और जो कंपनी का वरदान हमारे पास है, हमारा खुद का वेलबींग सेट, उसको हम यूज करें और ज्यादा से ऑर्डर्स हम वेलनेस के बनाएं, ताकि हम जो है अपनी हेल्थ को भी, देखो ऑर्डर तो हमें बनाना ही है 100 पॉइंट का, और 150 का बनाते हैं तो अगले महीने हमें 1000 रुपए के प्रोडक्ट हमें फ्री मिलते हैं। और अगर हम वेलबींग सेट का बनाते हैं तो 140 पॉइंट्स हमारे बनते हैं। तो इस तरह से अगर हम ऑर्डर ही बना रहे हैं तो क्यों ना ऐसी चीज का ऑर्डर बनाएं जिससे कि हमें रिलैक्स फील हो, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, और इसके साथ साथ हमें बिजनेस में भी प्रॉफिट हो, राइट। थैंक यू सो मच। सो कौन कौन ऑर्डर करना चाहेगा वेलबींग सेट अपने लिए, प्लीज चैट में लिख के बताएं मुझे थोड़ा सा, और किन किन लोगों को लगता है कि वेलबींग सेट जो है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। वेरी गुड, थैंक यू सरब जी, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक इंफॉर्मेटिव सेशन सुनने को मिला। आई होप जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं आप उनको प्लीज ऐसे मत फॉलो कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, और गूगल पे सर्च करने के बाद अपने अपने ऑर्डर्स पुट कीजिए। यहाँ पे मेरे पास एक कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं ले लेती हूँ उनको। मेरी सासू माँ का लीवर वीक है। यस यस, बिल्कुल दें आप निधि,
लीवर के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए ओमेगा बहुत ही अच्छा है, उनको शेक दे, साथ में ओमेगा दे देंगे। रिकॉर्डिंग तो शायद से नहीं शेयर कर पाऊंगी सरबजीत, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर दिस रिकॉर्डिंग विद ऑल ऑफ यू. Thank you and good evening to all of you.